हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मोललता और विलेय के मोल प्रभाज में संबंध का अध्ययन करेंगे। कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, इसलिए सीधे हम लोगों को सूत्र याद कर लेना है कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोललता इंटू विलायक का अणुभार बटा 1000 प्लस मोललता इंटू विलायक का अणुभार। यदि विलेय के मोल प्रभाज को x1, मोललता को स्मॉल m, विलायक के अणुभार को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाए तो उपरोक्त सूत्र निम्नलिखित तरह से संक्षिप्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। x1 इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M। आइए इस पर कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक एसिड विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाव 0.85, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक विलयन बनाया गया है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड को जल में घोला गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जल में घोला गया, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ विलेय का काम करता है और जल विलायक का, जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया गया है 0.85। तो इसको नोट कर लेते हैं। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक अर्थात जल का मोल प्रभाज x2 बराबर 0.85। विलायक के मोल प्रभाज को x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ x2 लिखा गया है। विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब पीछे एक सूत्र बताया गया है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो x1 प्लस, यहाँ पे x2 की वैल्यू दी गई है, तो x1 प्लस 0.85 इक्वल टू 1। तो 0.85 को पक्षांतर करके दूसरे साइड में ले जाएंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.85, घटा देंगे तो 0.15 प्राप्त होता है। अब फिर उसके बाद विलेय के मोल प्रभाज और मोललता में संबंध को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को लिख करके उसमें वैल्यू रख देते हैं। संबंध क्या है? x1 इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो विलेय का मोल प्रभाज अभी अभी ऊपर निकाला गया है 0.15, इसको यहाँ रख देते हैं x1 की जगह पे, इक्वल टू मोललता को निकालना है इसलिए इसको स्मॉल m ही रहने दीजिए, इंटू विलायक का अणुभार, विलायक यहाँ जल है और जल का अणुभार 18 होता है, उसको लिख दिया गया है, बटा 1000 प्लस m इंटू 18। m यहाँ मोललता है और 18 जो है वो विलायक का अणुभार, विलायक यहाँ जल है उसके उसके अणुभार को लिखा गया है। तिरछा गुणा कर दिया गया है तो 18m बराबर हो गया 0.15 इंटू 1000 प्लस 18m। इसको और आगे सॉल्व करने पर 18m बराबर 0.15 से जब 1000 में गुणा किया गया तो 1000 गुणे 15 15000 हो जाएगा। 15000 में जो है 2 अंक पे दशमलव है, इसलिए सीधे 150 बचेगा। तो 150 और प्लस जब 0.15 से 18 गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 2.7m, इसको 2.7m आ जाएगा। तो 18m, इसको 2.7m को पक्षांतर करके 18m की साइड में ले आते हैं तो 18m माइनस 2.7m इक्वल टू हो जाएगा 150। तो 18 में से 2.7 को घटाया जाएगा तो 15.3m प्राप्त होगा, बराबर 150। तो m बराबर 150 बटा 15.3, एक अंक पे दशमलव है तो इसलिए ऊपर एक जीरो और बढ़ा दिया जाएगा तो 1500 हो जाएगा बटा 153। 153 से जब 1500 में भाग दिया जाएगा तो 9.803m प्राप्त होगा। तो यही जो है विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता हो जाएगी। एक ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। बेंजीन के एक विलयन में आयोडीन घुली हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बेंजीन के एक विलयन में आयोडीन घुली है, यानी आयोडीन घुली है तो इसका मतलब आयोडीन यहाँ विलेय है, और बेंजीन में घुली है तो बेंजीन यहाँ विलायक हो गया। तो विलयन में आयोडीन का मोल प्रभाज अर्थात विलेय का मोल प्रभाज दिया गया है 0.25। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो
बेंजीन में आयोडीन के घुलने के कारण यहाँ पर आयोडीन विलेय और बेंजीन विलायक है। तो विलेय अर्थात आयोडीन का मोल प्रभाव दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। x1 इक्वल टू 0.25। बेंजीन का अणुभार निकाल लेते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो कार्बन का परमाणु भार 12 और संख्या है 6, तो 12 गुणे 6 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, संख्या है 6, तो इसलिए 1 गुणे 6, तो 12 6 72 और 1 गुणे 6 यानी 6, तो 12 और 6 72 और 6 78 आ जाएगा बेंजीन का अणुभार। अब विलेय के मोल प्रभाज और मोललता में संबंध को व्यक्त करने वाले सूत्र को लिख देते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपान 1000 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो विलेय का मोल प्रभाज ऊपर दिया गया है 0.25 बराबर स्मॉल m यानी विलेन की मोललता इंटू कैपिटल M मतलब विलायक का अणुभार। विलायक यहाँ बेंजीन है इसलिए उसका अणुभार 78 लिख दिया जाएगा बटा 1000 प्लस स्मॉल m इंटू 78, तिरछा गुणा कर दिया जाएगा तो 78m बराबर 0.25 इंटू 1000 प्लस 78m बराबर 2.25 से जब अंदर गुणा किया जाएगा तो 25,000 हो जाएगा, और 25,000 में 2 अंक पे दशमलव हो जाने के नाते दोनों जीरो कट जाएगा तो 250 बचेगा, प्लस 0.25 से जब 78 में गुणा करेंगे तो 19.5 या 19.50 यम प्राप्त होगा। 19.50 यम को पक्षांतर करके 78 यम के साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 250। 78 यम में से 19.50 यम घटा देंगे तो 58.5 यम प्राप्त होगा बराबर 250। तो यम बराबर 250 बटा 58.5। इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, एक अंक पे दशमलव होने के कारण ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो 2500 बटा 585 से जब 2500 में भाग दिया जाएगा तो 4.27 यम प्राप्त होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।